क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध तीनों कर्मों से मुक्त होने का क्या उपाय है? प्रकृति और पुरुष ये दो हैं। प्रकृति सदा क्रियाशील है, पर पुरुष में कभी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। प्रकृति से अपना संबंध मानने वाला प्रकृतिस्थ पुरुष ही कर्ता भोक्ता बनता है। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उस पर कोई भी कर्म लागू नहीं होता। प्रारब्ध संबंधी अन्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, बोध हो जाने पर भी ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है। यह कथन केवल अज्ञानियों को समझाने मात्र के लिए है। कारण कि अनुकूल या प्रतिकूल घटना का घट जाना ही प्रारब्ध है। प्राणी को सुखी या दुखी करना प्रारब्ध का काम नहीं है, बल्कि अज्ञान का काम है। अज्ञान मिटने पर मनुष्य सुखी दुखी नहीं होता। उसे केवल अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत सुख दुख रूप विकार होना दोषी है। इसलिए वास्तव में ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं होता। दूसरा, जैसा प्रारब्ध होता है वैसी बुद्धि बन जाती है। जैसे एक ही बाजार में एक व्यापारी माल की बिक्री कर देता है और एक व्यापारी माल खरीद लेता है। बाद में जब बाजार भाव तेज हो जाता है, तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नुकसान होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नफा होता है। और जब बाजार भाव मंदा हो जाता है, तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नफा होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नुकसान होता है। अतः खरीदने और बेचने की बुद्धि प्रारब्ध से बनती है, अर्थात नफा या नुकसान का जैसा प्रारब्ध होता है उसी के अनुसार पहले बुद्धि बन जाती है, जिससे प्रारब्ध के अनुसार फल भुगताया जा सके। परंतु खरीदने और बेचने की क्रिया न्याय युक्त की जाए अथवा अन्याय युक्त की जाए, इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि यह क्रियमाण नया कर्म है, प्रारब्ध नहीं। तीसरा, एक आदमी के हाथ से गिलास गिरकर टूट गया तो यह उसकी असावधानी है या प्रारब्ध? कर्म करते समय तो सावधान रहना चाहिए, पर जो अच्छा या बुरा हो गया उसे पूरी तरह से प्रारब्ध होनहार ही मानना चाहिए। उस समय जो ये कहते हैं कि यदि तू सावधानी रखता तो गिलास न टूटता, इससे यह समझना चाहिए कि आगे से मुझे सावधानी रखनी है कि दोबारा ऐसी गलती ना हो जाए। वास्तव में जो हो गया उसे असावधानी न मानकर होनहार यानी प्रारब्ध मानना चाहिए। इसलिए करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहें। चौथा, प्रारब्ध से होने वाले और कुपथ्य से होने वाले रोग में क्या फर्क है? कुपथ्य जन्य रोग दवाई से मिट सकता है, परंतु प्रारब्ध जन्य रोग दवाई से नहीं मिटता। महामृत्युंजय आदि का जप और यज्ञ यागादि अनुष्ठान करने से प्रारब्ध जन्य रोग भी कट सकता है, अगर अनुष्ठान प्रबल हो तो। रोग के दो प्रकार हैं, आधि यानी मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग। आधि के भी दो भेद हैं, एक तो शोक चिंता आदि और दूसरा पागलपन। चिंता शोक आदि तो अज्ञान से होते हैं और पागलपन प्रारब्ध से होता है। अतः ज्ञान होने पर चिंता शोक आदि तो मिट जाते हैं, पर प्रारब्ध के अनुसार पागलपन हो सकता है। हां, पागलपन होने पर भी ज्ञानी के द्वारा कोई अनुचित शास्त्र निषिद्ध क्रिया नहीं होती। पांचवा, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु में क्या फर्क है? कोई व्यक्ति सांप काटने से मर जाए
अचानक ऊपर से गिरकर मर जाए, पानी में डूबकर मर जाए, हार्ट फेल होने से मर जाए, किसी दुर्घटना आदि में मर जाए, तो यह उसकी आकस्मिक मृत्यु है। स्वाभाविक मृत्यु की तरह आकस्मिक मृत्यु भी प्रारब्ध के अनुसार आयु पूरी होने पर होती है। कोई व्यक्ति जानकर आत्महत्या कर ले, अर्थात फांसी लगाकर, कुएं में कूदकर, गाड़ी के नीचे आकर, छत से कूदकर, जहर खाकर, शरीर में आग लगाकर मर जाए, तो यह उसकी अकाल मृत्यु है। यह मृत्यु आयु के रहते हुए ही होती है। आत्महत्या करने वाले को मनुष्य की हत्या का पाप लगता है, अतः यह नया पाप कर्म है, प्रारब्ध नहीं। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः उसको आत्महत्या करके नष्ट करना बड़ा भारी पाप है। कई बार आत्महत्या करने की चेष्टा करने पर भी मनुष्य बच जाता है, मरता नहीं। इसका कारण यह है कि उसका दूसरे मनुष्य के प्रारब्ध के साथ संबंध जुड़ा हुआ रहता है, अतः उसके प्रारब्ध के कारण वह बच जाता है। जैसे भविष्य में किसी का पुत्र होने वाला है और वह आत्महत्या करने का प्रयास करे, तो उस आगे होने वाले लड़के का प्रारब्ध उसको मरने नहीं देगा। अगर उस व्यक्ति के द्वारा भविष्य में कोई विशेष अच्छा काम होने वाला हो, लोगों का उपकार होने वाला हो, अथवा इसी जन्म में, इसी शरीर में प्रारब्ध का कोई उत्कट भोग, सुख दुख आने वाला हो, तो आत्महत्या का प्रयास करने पर भी वह मरेगा नहीं। छठा, एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया, तो यह उसने पिछले जन्म के वैर का बदला लिया, और मरने वाले ने पुराने कर्मों का फल पाया। फिर मारने वाले का क्या दोष? मारने वाले का दोष है। दंड देना शासक का काम है, सर्वसाधारण का नहीं। एक आदमी को 10 बजे फांसी मिलनी है, एक दूसरे आदमी ने उस फांसी की सजा पाने वाले आदमी को जल्लाद के हाथों से छुड़ा लिया और ठीक 10 बजे उसे कत्ल कर दिया। ऐसी हालत में उस कत्ल करने वाले आदमी को भी फांसी होगी कि यह आज्ञा तो राज्य ने जल्लादों को दी थी, पर तुम्हें किसने आज्ञा दी थी? मारने वाले को यह याद नहीं कि मैं पूर्व जन्म का बदला ले रहा हूं, फिर भी मारता है, तो यह उसका दोष है। दूसरे को मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मरना कोई भी नहीं चाहता। दूसरे को मारना अपने विवेक का अनादर है। मनुष्य मात्र को विवेक शक्ति प्राप्त है और उस विवेक के अनुसार अच्छे या बुरे कार्य करने में वह स्वतंत्र है। अतः विवेक का अनादर करके दूसरे को मारना अथवा मारने की नीयत रखना दोष है। यदि पूर्व जन्म का बदला एक दूसरे ऐसे ही चुकाते रहें, तो यह श्रृंखला कभी खत्म नहीं होगी और मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। पिछले जन्म का बदला अन्य योनियों जैसे सांपादि योनि में लिया जा सकता है। मनुष्य योनि बदला लेने के लिए नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि पिछले जन्म का हत्यारा व्यक्ति हमें स्वाभाविक ही अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, परंतु बुरे लगने वाले व्यक्ति से द्वेष करना या उसे कष्ट देना दोष है, क्योंकि यह नया कर्म है। जैसा प्रारब्ध है उसी के अनुसार उसकी बुद्धि बन गई, फिर दोष किस बात का? बुद्धि में जो द्वेष है उसके वश में हो गया, यह दोष है। उसे चाहिए कि वह उसके वश में ना होकर विवेक का आदर करे। गीता जी भी कहती है कि बुद्धि में जो राग द्वेष रहते हैं उनके वश में ना हो, तयोर्न वशम आगच्छेत। 7वां, प्रारब्ध और भगवत कृपा में क्या अंतर है? इस जीव को जो कुछ मिला है वह प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, पर प्रारब्ध विधान के विधाता
स्वयं भगवान हैं। कारण कि कर्म जड़ होने से स्वतंत्र फल नहीं दे सकते, वे तो भगवान के विधान से ही फल देते हैं। जैसे एक आदमी किसी के खेत में दिन भर काम करता है तो उसको शाम के समय काम के अनुसार पैसे मिलते हैं, पर मिलते हैं खेत के मालिक से। पैसे तो काम करने से ही मिलते हैं, बिना काम किए पैसे मिलते हैं क्या? बिना मालिक के पैसे देगा कौन? यदि कोई जंगल में जाकर दिन भर मेहनत करे तो क्या उसको पैसे मिल जाएंगे? उसमें यह देखा जाएगा कि किसके कहने से काम किया और किसकी जिम्मेवारी रही। अगर कोई नौकर काम को बड़ी तत्परता, चतुरता और उत्साह से करता है, पर करता है केवल मालिक की प्रसन्नता के लिए, तो मालिक उसको मजदूरी से अधिक पैसे भी दे देता है और तत्परता आदि गुणों को देखकर उसको अपने खेत का हिस्सेदार भी बना देता है। ऐसे ही भगवान मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर कोई मनुष्य भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करता है, उसे भगवान दूसरों की अपेक्षा अधिक ही देते हैं। परंतु जो भगवान के सर्वथा समर्पित होकर सब कार्य करता है, उस भक्त के भगवान भी भक्त बन जाते हैं। संसार में कोई भी नौकर को अपना मालिक नहीं बनाता, परंतु भगवान शरणागत भक्त को अपना मालिक बना लेते हैं। ऐसी उदारता केवल प्रभु में ही है। ऐसे प्रभु के चरणों की शरण ना होकर जो मनुष्य प्राकृत उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के पराधीन रहते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा ही भ्रष्ट हो चुकी है। वे इस बात को समझ ही नहीं सकते कि हमारे सामने प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ हमें कहां तक सहारा दे सकते हैं। कर्म दो तरह के होते हैं, जन्म आरंभक कर्म और भोगदायक कर्म। जिन कर्मों से ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है वे जन्मारंभक कर्म कहलाते हैं, और जिन कर्मों से सुख दुख का भोग होता है वे भोगदायक कर्म कहलाते हैं। भोगदायक कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को पैदा करते हैं, जिसको गीता में अनिष्ट, इष्ट और मिश्र नाम से कहा गया है। अध्याय 18 श्लोक 12। गहरी दृष्टि से देखा जाए तो मात्र कर्म भोगदायक होते हैं, अर्थात जन्म आरंभक कर्मों से भी भोग होता है और भोगदायक कर्मों से भी भोग होता है। जैसे जिसका उत्तम कुल में जन्म हुआ है उसका आदर होता है, सत्कार होता है, और जिसका निम्न कुल में हुआ है उसका निरादर होता है, तिरस्कार होता है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति वाले का आदर होता है और प्रतिकूल परिस्थिति वाले का निरादर होता है। तात्पर्य है कि आदर और निरादर रूप से भोग तो जन्मारंभक और भोगदायक दोनों कर्मों का होता है, परंतु जन्मारंभक कर्मों से जो जन्म होता है उसमें आदर निरादर रूप भोग गौण होता है, सेकेंडरी होता है। क्योंकि आदर निरादर कभी कभी हुआ करते हैं, हरदम नहीं हुआ करते। और भोगदायक कर्मों से जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें परिस्थिति का भोग मुख्य होता है, क्योंकि परिस्थिति हरदम आती रहती है। भोगदायक कर्मों का सदुपयोग दुरुपयोग करने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, अर्थात वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी भी हो सकता है और उसको साधन सामग्री भी बना सकता है। जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी होते हैं वे मूर्ख होते हैं, और जो उसको साधन सामग्री बनाते हैं वे बुद्धिमान साधक होते हैं। कारण कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः इसमें जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री ही है।
अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को साधन सामग्री बनाना क्या है? अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसको दूसरों की सेवा में, दूसरों के सुख आराम में लगा दें, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दें। दूसरों की सेवा करना और सुख इच्छा का त्याग करना, ये दोनों साधन हैं।